गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन की बात करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। इससे रिलेटेड इसके बीच का संबंध जो है उस संबंध को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि लीनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी जो स्ट्रेट पाथ की बात किया जाता है, जो स्ट्रेट लाइन की बात किया जाता है। स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए प्लेन से, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। और इसमें कोई मूविंग बॉडी जब स्ट्रेट पाथ पर मूव करता है तो डिस्प्लेस होता है और डिस्प्लेस के ड्यूरेशन में टाइम लगता है। तो हम द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। और लीनियर वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस मान लेते हैं और टाइम जो लगा उसको हम टी ले लेते हैं। और इसके आधार पर हम लोग बताते हैं लीनियर वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू एस बाई टी। v इक्वल टू एस बाई टी हो गया। अब यही चीज़ को हम फिगर की मदद से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सप्लेन हम कर रहे हैं आपको। और एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है एक सर्कुलर पाथ से जुड़ा होता है। और एंगुलर वेलोसिटी एक सर्किल से जुड़ा यानी सर्कुलर पाथ से जुड़ा होता है और सर्किल का एक सेंटर पॉइंट होता है। तो सर्किल के सेंटर से जो एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, विथ टाइम, यानी फॉर्म में एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और उसे हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। जो मैथ के टर्म में उसको एंगल बोलते हैं, उसी को हम लोग फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग W की तरह ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। तो आए हम पहले बात करें लीनियर वेलोसिटी की, फिर उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे। तो लीनियर वेलोसिटी जो है उसके लिए हम लोग एक पहले फिगर की बात करेंगे। ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अब यहाँ से कोई मूविंग बॉडी मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा, सपोज कीजिए ये मूविंग बॉडी है, ये मूविंग बॉडी है, ये चलना चालू करेगा और चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक आया, तो आने के क्रम में यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और इसके ड्यूरेशन में टाइम टी लगेगा। तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी का जो डिफिनेशन बताते हैं, लीनियर वेलोसिटी को v से डिनोट किया गया। तो लीनियर इज फॉर लीनियर वेलोसिटी, फॉर लीनियर वेलोसिटी, ये जो है इसको v से डिनोट किया गया। और v इक्वल टू एस बाय आर, एस बाय क्या बताएंगे टी। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू हमने v बताया, वेर एस जो है एंगुलर, ये जो है सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हमने वेर लिखेंगे, वेर एस इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इक्वल टू टाइम टेकन, ये टाइम लगा। और इसके आधार पर हमने बताया लीनियर वेलोसिटी के बारे में। तो लीनियर वेलोसिटी सिंपल बात है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। और इसके आधार पे हमने क्या पाया कि v इक्वल टू एस बाई टी है। तो v इक्वल टू एस जहाँ पर हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताया, और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रेट पाथ के लिए है, और ये हमारे पास आ गया, यानी ये s, और इसके साथ साथ इसके रिस्पेक्ट में टाइम भी लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम जो लगा, टाइम की बात हमने किया यहाँ पे। और ये जो है अब ये टर्म आ गया ये v के रूप में। तो v इक्वल टू एस बाई टी हमने बताया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और उसके रिस्पेक्ट में टाइम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, टाइम कमेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो हम एक जो इमेजिन करते हैं रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
वो पर सेकेंड की बात करते हैं। इमेजिन कर लिया s इक्वल टू v इक्वल टू एस बाई टी, और इसके आधार पर हमने आपको बता दिया। अब दूसरा टर्म आता है एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग v के रूप में देखेंगे, और उसके बाद हम v के रूप में देखेंगे, और v के रूप में देखने के बाद उससे हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, और देखेंगे कि क्या रिलेशन आता है। तो जब हम इसी को एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक हम इमेजिन करते हैं सर्कल का। ये सर्कल है, ये सर्कल का इमेजिन करते हैं, और ये एक सेंटर मान लेते हैं, और इसका ये रेडियस मान लेते हैं, ये आर ले लेते हैं, ये ओ ले लेते हैं। अब आप जानते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर होता है। तो वी नो फॉर, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये तो लीनियर के लिए हमने बताया, और ये जो है आपको एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड हम चर्चा तो कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। ये सर्कल हमने दिखाया आपको। अब ये मान लीजिए कि यहाँ से मूव किया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? टोटल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर जो टोटल पाथ लेंथ आ जाएगा आपको, वो क्या हो जाएगा? वो चीज़ का हम चर्चा करेंगे। तो हम सर्कल में जानते हैं कि चाहे 1 पॉइंट हो या पूरा सर्कल को आप मान लीजिए, तो इस जगह से यहाँ तक इमेजिन कीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये पाई बनेगा, और ये साइड भी क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो टोटल जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? और टाइम टेकन इन वन टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग 2 पाई बताते हैं, और उसका जो कॉमन टर्म आता है वो रेडियस आता है, जो कि हम लीनियर वेलोसिटी के आधार पे हम बताते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए हम लोग अगर चलते हैं तो इन सर्कुलर पाथ, तो यहाँ पे वो आ जाएगा 2 पाई आर। तो एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे फॉर भी, फॉर भी लिखेंगे। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फॉर लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे। इन लीनियर वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ की बात कर दिए। अब ये पाथ हमने बताया, तो यहाँ पर इमेजिन किया O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, देयर टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ ऑफ द सर्कल, इट मीन्स द circumference ऑफ द सर्कल। Suppose that the circumference of the circle s इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस को हमने s से डिनोट किया, टोटल लेंथ से डिनोट किया, और टोटल, तो वी कैन राइट हियर सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब बाई क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे t हो जाएगा, 2 पाई आर बाय टी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 पाई बाई टी जो हमने लिखा है, अगर इसी चीज़ को हम स्मॉल कैपिटल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी लिखते हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन, टाइम टेकन इन 1 और रिवॉल्यूशन, यानी यहाँ पर हमने टी से डिनोट किया, और इसके आधार पर अब ये दोनों से हम कंपेयर कर लेंगे। जब हम दोनों से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको? v इक्वल टू हो जाएगा आपको, ये जो कहलाता है 2 पाई क्या है? बाई टी क्या है? टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 2 पाई बाई टी। यहाँ पर टाइम टेकन इन कंप्लीट ऑसिलेशन 2 पाई लिखे हैं और टी बाई टी लिखे हैं। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर बताया 2 पाई बताया, और उसमें टाइम टेकन जो है सो टी आ जाएगा। तो इसके आधार पर सपोज दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर अब ये जो है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे 2 पाई आर दे दिए, और टी हो गया, यहाँ पर टाइम टेकन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो हो गया
ये एस के रूप में है तो एस बाई टी हम बताते हैं, एस बाई टी के रूप में बताएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हम बतलाना चाहेंगे एंगुलर वेलोसिटी के रूप में, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? ओमेगा से डिनोट करते हैं। और वेयर 2π/t इज एंगुलर वेलोसिटी, वेयर 2π/t इज एंगुलर वेलोसिटी, वेयर लिखेंगे, वेयर लिखेंगे वेयर 2π/t is angular velocity, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अब इस जगह हम आपको बतलाना चाह रहे हैं वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है सो सिंपल टर्म में हम लोग यहाँ पर घिसना चाहेंगे। v बराबर हमने s/t बताया, और यहाँ पर 2π/t बराबर ये क्या हो गया, ओमेगा हो जाएगा, ये 2π। तो ओमेगा से इसको डिनोट किया गया, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंगल फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, द path arc length of the circle is called angular displacement। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। यही चीज़ को हम लोग ये सिंपल टर्म में हमने आपको बतलाने का प्रयास किया। s बराबर v/t लिखा। अब हम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन एंगुलर पाथ, यानी कि एंगुलर पाथ में जो है रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा/t। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन हम ले रहे हैं, और इसके बाद ये सेकंड ले रहे हैं, और इसको तो हमने रफ के रूप में आपको बताया है। अब सपोज कीजिए कि ये जो है यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इसके बीच एंगल थीटा बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये a है, ये b है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस s है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बाय ज्योमेट्री वी नो, ज्योमेट्री से हम लोग क्या जानते हैं, तो ज्योमेट्री से जानते हैं एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने सिंपल में बताया। तो एंगल और लिखेंगे, ज्योमेट्री वी नो एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी एंगल, यानी यहाँ पे हम थीटा इसको बता रहे हैं, एंगल को हम थीटा बता रहे हैं, थीटा इक्वल टू बताया आर्क लेंथ s, आर्क लेंथ ये हम सर्किल की बात करेंगे, यहाँ पे ये सर्किल हो गया, ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया, सेंटर हो गया, ये a से b तक हमने लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये इसके द्वारा s तय की गई, ये s आपको हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू होता है ये थीटा होगा, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर टू a टू b, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसके आधार पर हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं थीटा इक्वल टू s/r, ठीक है। तो थीटा बराबर s/r हमने बताया। अब s बराबर क्या हो जाए, तो वो हम लोग वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो है थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, हम समीकरण कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, s के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं s इक्वल टू थीटा r, s इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, थीटा r आ गया। अब ये वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू, अब और हम यहाँ पर नाउ पुटिंग द वैल्यू
वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके आधार पर अब v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो v इक्वल टू एस के जगह पर थीटा आर लिख दिए, थीटा और बाई क्या लिखेंगे, बाई टी लिखेंगे। और उसके बाद बताएंगे वेयर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी नो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब ये वैल्यू तो यहाँ पर जो है और लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा और r हो गया, ये जो है थीटा बाई टी क्या हो गया, ये आपको ओमेगा हो जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेशन हो गया v इक्वल टू ओमेगा r, यानी कि ये जो हमने आपको रिलेशन बताया v इक्वल टू ओमेगा r, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, और r जो है वो उसका रेडियस है। इस तरह से हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी की बात हमने किया। फिर से एक बार हम रिवीजन फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये v बराबर एस बाई टी हमने बताया, और ये जो कि लीनियर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी बताया। और तीसरा जो है हमने इक्वेशन लिया तो थीटा, ये आपको ज्योमेट्री से होता है, ज्योमेट्री से सर्किल के लिए होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा इक्वल टू एस बाय आर। अब इसी को हमने क्रॉस किया तो एस इक्वल टू थीटा आर हो गया, और ये वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में डाला, यानी कि फर्स्ट v बराबर एस बाई टी था, तो एस के जगह पे हमने थीटा आर डाला, और इस तरह से v बराबर हो गया थीटा आर बाई टी, वेयर थीटा बाई टी इक्वल टू ओमेगा होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी से होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा आर, जो हमने आपको डिराइव किया। ओके, थैंक यू।